वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम सस्वदिन्द्रः प्रोपृथद्भिः चिगाय नानदद्भिः सास्व सद्भिः धनानि स नो हिरण्ययम् दंसना वांसनः सनिता सनिये स नो अदात। शाश्वत से इंद्रियों को वश में करने वाला, धनों पर विजय प्राप्त करे, पर्याप्त अव्यक्त शब्द करने वालों द्वारा, सांस लेने वालों द्वारा, वह हमारा कर्मठ, वह हमारा दानशील उपभोग हेतु हमारे लिए हिरण्य रथ प्रदान करे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 16वां मंत्र लिया जा रहा है। सामने से मॉनिटरिंग करें, अनाज का वितरण सही हो लोगों का। बहुत सारे विभाग उसके अंदर की स्वास्थ्य, जैसे स्वास्थ्य संबंधित अगर हम देखें तो सब उसके अंडर में रहते, तो वो ध्यान रखें कि शासन की जो योजनाएं हैं उसका सही रूप में यहाँ पालन हो रहा है कि नहीं। तो वो समय समय पर उसकी चेकिंग करें कि जाए कि सही गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है क्या नहीं, गरीबों को चीज़ें सही समय पर दवाएं मिल रही हैं क्या नहीं, अनावश्यक तो उनसे कोई धन प्राप्त तो नहीं कर रहे हैं कोई लोग। इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखे, जाके इन सब चीज़ों पर सतत मॉनिटरिंग करे। क्यों? क्योंकि अगर वो ये सोचेगा कि मैं ये काम ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, सृष्टि में जैसा बताया गया जीवन उसके लिए कर रहा हूँ, तो वो उसकी उपासना होगी। एक्चुअल में उपासना वही है, आपके जो सत्कर्म आप करते हो वो आपकी उपासना है। तो अगर वो व्यक्ति वैसा करे तो निश्चित तौर पर वो अपने आर्षकत्व पूरे कर रहा है, अपने कर्मों, हमेशा अपने कर्मों पर वो ध्यान दे रहा है। मैंने जैसे बताया स्वास्थ्य का, तो उसको ये देखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों पर विशेष मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। शिक्षा उसके अंडर में है कि भैया समाज में शिक्षित व्यक्ति ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण करता है। तो मुझे चूंकि ये जवाबदारी दी गई है तो मैं शिक्षा व्यवस्था पर फोकस करूं। मैं देखूं कि जो मेरे जिले के अंदर में जो विद्यालय है, शासकीय विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, वहाँ सही शिक्षा दी जा रही है या नहीं बच्चों को। ये तो नहीं हो रहा कि जो कर्मचारी नियुक्त हैं वो बिल्कुल टाइम पास कर रहे हों, बच्चों पर काम ना कर रहे हों, सिर्फ ये कि अपना वेतन पा रहे हों और उसके बाद अपने काम के प्रति लापरवाही नहीं। उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि सही जो शासन के निर्देश है उसके अनुसार शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं क्या नहीं बच्चों को। गरीब बच्चों के लिए, जरूरतमंद बच्चों के लिए जो जो शासन योजनाएं चला रही हैं उनका लाभ उन बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। शिक्षक समय पर स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो उसको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ ये बिल्कुल ये मामला काहे से जुड़ा है, ये जुड़ा है लोगों के भविष्य से। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से तो वो अच्छा भविष्य, अच्छे भविष्य के, आने वाले भविष्य के अच्छे नागरिक सिद्ध होंगे और वो इस विश्व को आगे लेकर जाएंगे। तो ये एक ऐसी, मैंने बताया कि एक जिलाधीश की, कलेक्टर की क्या कर्तव्य, अगर वो इन पर विशेष तौर पर निगरानी रखता है और अच्छे से ये काम करता है तो निश्चित ही सुधार आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास दंड देने की भी शक्ति है ना, सुधार करने की शक्ति। ये तो नहीं होगा कि अगर वो इन सब चीजों पर ध्यान दे तो कोई उसके विरुद्ध जाके कोई लापरवाही करता ही रहे, नहीं कर सकता। तो उसको यहाँ पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा अपने कर्मों पर, और आने वाला जो जिन लोगों के लिए वो कर रहा है वो लोग निश्चित तौर पर उससे लाभान्वित होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अनाज का वितरण हो रहा है, सही व्यक्ति तक अनाज का वितरण हो रहा है क्या नहीं, जो बिल्कुल अंतिम छोर का व्यक्ति है समाज का, उस तक वो सुविधा पहुंच रही है क्या नहीं। अगर नहीं पहुंच रही है मतलब शासन की मंशा में कहीं कोई समस्या नहीं, बीच में कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो उसे, उस कमी को, उस समस्या को पहचानना होगा और उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारी जो सुविधाएं हैं वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच सके, उसको प्राप्त हो, ताकि उसका जीवन सुखमय हो सके। तो एक व्यक्ति
जब कर्म करता है और यदि वो जितना ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है तो उसकी उतनी जवाबदारी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि उसके काम करने से बहुत सारे लोग या तो लाभान्वित होंगे या लाभ से वंचित हो जाएंगे। तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपनी भूमिका बहुत अच्छे से उसकी भूमिका का निर्वहन करूं। क्योंकि यहाँ यही है कि जिसकी जितनी बड़ी पोस्ट होगी या जितना उसका जितनी बड़ी उसकी जवाबदारी होगी तो उसके कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे एक राजनेता है या कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, वो कुछ बोलेगा तो उसकी बात का व्यापक असर होगा। एक राजनेता है, उसको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। एक अधिकारी, उसको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकता। पूरा मीडिया उसके पीछे पड़ जाएगा, लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, तुमने ऐसे शब्द बोले क्यों। एक आम आदमी वो कुछ भी बोलता ही है। एक आम आदमी को देखो, जो सामान्य मनुष्य होता है, वो पान के दुकान पे, चाय की दुकानों पे बैठ के राजनीतिक रूप से चर्चाएं करता है, देश की, प्रदेश की परिस्थितियों पर चर्चाएं वो करते हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो बोलते भी हैं, लेकिन उनकी बात को कभी कोई ध्यान नहीं देता। लोग कहते हैं हाँ यार ऐसा है ऐसा है, लेकिन वहीं अगर कोई इस तरीके के उल्टे सीधे कमेंट अगर कोई राजनेता कर दे, कोई अधिकारी कर दे, तो वो नोटिस किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप पब्लिक फिगर हो, आपका व्यक्तित्व उतना विशाल है, आपकी पोस्ट उतनी विशाल है, बड़ी है, कि आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। तो ये जो मैंने बताया कि जो बड़ी पोस्ट का व्यक्ति, बड़े स्तर पर जो पहुंच गया, उसको बहुत सोच समझ के कर्म करना है। हाँ, लेकिन ये भी है कि अगर वो सही अपने कर्मों को करेगा, अपने सुंदर कर्म करेगा, सैकड़ों कर्म करने वाला होगा और सैकड़ों कर्म सुंदर कर्म करने वाला होगा, तो वो निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों को लाभान्वित कर सकता है। इंद्रियों को वश में करने वाला धनों पर विजय प्राप्त करे, पर्याप्त अव्यक्त शब्द करने वालों द्वारा, सांस लेने वालों द्वारा। इस मंत्र में इंद्रियों को वश में करने वाले को वेद के द्वारा धनों पर विजय प्राप्त करने के लिए बोला गया। अब इस मंत्र में जो इंद्र है, मुख्य विषय है, इंद्र को वेद कहता है कि तुम धनों पर विजय प्राप्त करने वाले हो। किसको बोला है? जो जिसकी इंद्रियां उसके बस में, कि तुम्हें धनवान बनना है। वेद डायरेक्ट ये बोलता है कि तुमको धनवान होना है, तुम्हें गरीबी में नहीं रहना है। गरीबी एक अभिशाप है और आपको उस अभिशाप से मुक्त होना है। ये किसके लिए बोला गया? इंद्र के लिए। यह मंत्र वर्तमान समय में प्रचलित इस धारणा का पूरी तरह खंडन करता है कि धनों पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अनैतिक, धर्म विरुद्ध, उल्टे सीधे काम करना पड़ेगा। और यह मंत्र इस चीज पर बिल्कुल ही इस बात का खंडन करता है कि धन प्राप्त करने के लिए, धनवान होने के लिए, बहुत अधिक धन संपन्न होने के लिए आपको अनैतिक मार्ग का ही चयन करना है या असत्य मार्ग का चयन करना है या भ्रष्टाचारी करना। नहीं, वेद कहता है आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। वेद कहता है आप मेहनत से, ईमानदारी से, वैध मार्गों से अतुलनीय धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इतिहास में लोगों ने करके दिखाए हैं, हमारे यहाँ लोगों ने करके दिखाए कि अपनी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से भी उन्होंने अपने आप को धन संपन्न बनाया। तो ये कहना कि आप धन प्राप्त वही कर सकता जो अनैतिक रूप मार्ग से करे, भ्रष्टाचार से, अन्याय से या कोई गलत काम करके, तो ये पूर्णतः गलत है। ऐसा नहीं, सत्य मार्ग से भी आप धन संपन्न बन सकते हो। और हमारे यहाँ लोग बन के बताए। यदि हम अपना इतिहास का अध्ययन करें तो ऐसे अनेकानेक लोग हुए जिन्होंने बहुत अधिक धनार्जन किया, धन संपन्न हुए। इस धारणा ने सीधे साधे सच्चे लोगों का आत्मबल बुरी तरह क्षीण कर दिया है। वे चाहकर भी धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए अनैतिक, धर्म विरुद्ध साधनों का उस तरह विरोध नहीं कर सकते जैसे स्वभावतः अनैतिक, धर्म विरुद्ध चलने वाले चालाक, धूर्त लोग करा करते हैं। हाँ, और ये जो धारणा है जो समाज में घर कर गई है कि आप अनैतिक